आज का मुकाबला होगा बंगाल वॉरियर्स बनाम हरियाणा स्टीलर्स। कुछ देर पहले इस मुकाबले में टॉस हुआ, बंगाल वॉरियर्स ने टॉस जीता। पहली रेड होगी हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से, और रेडर्स की तो हरियाणा स्टीलर्स की दिक्कत है। जंग यही होगी इन दोनों के बीच। एक की रेडिंग मजबूत है, वो है बंगाल वॉरियर्स, एक का डिफेंस मजबूत है, वो है हरियाणा स्टीलर्स। पहली रेड पर आए हैं चंदन रंजीत। चंदन रंजीत ने कुल मिलाकर 514 रेड पॉइंट्स है उनके, और पहली रेड पर ही ढेर हो गए। चलिए, डिफेंस जिसका कमजोर था, खाता उसने डिफेंस में खोला। शुभम शिंदे ने पहला टैकल पॉइंट हासिल किया। आराम से के भास्करन बंगाल वॉरियर्स के कोच, और ये शुभम शिंदे इस सीजन बंगाल वॉरियर्स के सबसे बेहतरीन डिफेंडर। अगर इन्हें हटा दिया जाए तो बंगाल का डिफेंस खाली हो जाएगा। बिल्कुल, अब मनिंदर आए हैं और मनिंदर पर डाइव किया। दोनों डिफेंडर्स यानी कि दोनों टीमों के डिफेंडर्स कमाल कर रहे हैं। आज मोहित का शानदार डाइव, कॉर्नर है मोहित, और जबरदस्त डाइव किया उन्होंने। मनप्रीत शाबाशी दे रहे हैं। हरियाणा स्टीलर्स इस सीजन का दूसरा सबसे बेहतरीन डिफेंस। मुझे लगता है कि आदित्य शिंदे एक बेहतर डिफेंडर हो सकते हैं, और ये दोनों ब्रदर्स शुभम शिंदे और आदित्य सगे भाई हैं। इनके बीच जो कॉम्बिनेशन हमने शुरू में देखा था, वो बाद में दिखाई नहीं दिया। वैभव गर्जे ने जरूर आते ही जब डेब्यू किया था, बड़े पॉइंट्स लेकर आए थे। और यहाँ टच का दावा क्या हुआ? बिल्कुल एक पॉइंट मिला यहाँ पर। कवर पोजीशन का शिकार किया। यहाँ देखिए, माफी चाहूंगा, इन पोजीशन पे बाहर भेजा। रनिंग हैंड टच किया विनय, बेहतरीन प्रदर्शन रहा इस सीजन। और अब डू और डाई दूसरी तरफ अपनी टीम को अक्षय कुमार देखते हुए, यहाँ श्रीकांत यादव को पॉइंट मिला और खिलाड़ी ने थम्स अप दिखा दिया। रेड शेप 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। बढ़िया पॉइंट यहाँ श्रीकांत यादव के लिए। चलिए, दोनों की बराबरी इस मुकाबले में। अब तक धीमी शुरुआत, बहुत मोटा हाथ मारा और एकदम बाहर कर दिया वहां पर। माइटी मनिंदर रेड करने पहुंचे। हरियाणा के खिलाफ इनके करियर का सबसे बेस्ट प्रदर्शन देखने को मिला है, और यहां माइटी मनिंदर ने नेट अवेयरनेस दिखाई, शरीर को घुमाया और बंगाल के लिए पॉइंट जिताए। अपर बॉडी पूरी तरह से नियंत्रण में थी, लेकिन लोअर बॉडी यानी कि पैर उन्होंने मोड़े, मिड लाइन को क्रॉस किया। अद्भुत प्रदर्शन, और दिमाग किस तरह से चलते रहना चाहिए वो मनिंदर से सीखा जा सकता है। मैं मनिंदर हूं इसलिए कमाल करता हूं, कमाल करता हूं इसलिए मनिंदर नहीं हूं। आज अक्षय कुमार के डायलॉग ही सुनाऊंगा संजय में। हर्ष लाड आए और उन्होंने डेब्यू में बढ़िया किया, उसके बाद से वो कंटिन्यू करने लगे। आज फिर चेंज हुआ है, आदित्य शिंदे आए हैं, मनिंदर सिंह, और ये हरियाणा के खिलाफ उनका स्कोर है 97 रेड पॉइंट्स, 12 से ज्यादा का औसत। हरियाणा और बंगाल का भी अपनी एक इतिहास है। सिर्फ सीजन 7 में आखिरी मैच जीती थी हरियाणा से बंगाल वॉरियर्स। यहाँ डू और डाई रेड में कामयाबी मिली, मल्टी पॉइंट रेड हो सकती है। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स, जर्सी नंबर 5। संजय दास देख के तो लगा था 2-3 पॉइंट गए होंगे। बिल्कुल, विनय ने बैक किक लगाने की कोशिश की, और यहाँ देखिए अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया। तो एक लौटा पॉइंट ही यहाँ पर मिला। ये डू और डाई है। अब 5 के डिफेंस में डू और डाई में फिर भी आप पॉइंट ला सकते हैं, बशर्ते कि आप डिफेंस को थोड़ा सा हिला सकें, अंदर जा सकें। श्रीकांत यादव एक कतार में दौड़ रहे हैं, बॉल लाइन के ऊपर दौड़ रहे हैं, अंदर गए और डैश कर दिए गए। हरियाणा स्टीलर्स अंदर गए, अंदर उन्हें आमंत्रित किया गया, ट्रैप में लिया गया, और जैसे ही वो अंदर गए, देखिए कॉर्नर कितना एंड लाइन तक चला गया था। बिल्कुल, आशीष आए थे, आमतौर पर एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। आज इन्हें स्टार्टिंग 7 में जगह मिली है। महारुद्र गर्जे राइट से रेड करते हैं, यंग रेडर हैं, एक नए कॉम्बिनेशन के तौर पर इनको लाया गया है, और ये दर्पण की जगह पर टीम में है। दर्पण एक कवर खिलाड़ी हुआ करते थे, और महारुद्र रेडर हैं, लेकिन डिफेंस में भी अपनी भूमिका निभाते हैं।
हरियाणा स्टीलर्स। बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस डू और डाई रेड में इस सीजन कमाल कर दिया बंगाल के डिफेंस ने। जहां पिछले मैच में तरस रहे थे पॉइंट में, इस मुकाबले में पहले 10 मिनट में ही डिफेंस खेल रहा है। महारुद्र संभवतः वहां मौजूद थे। पहली रेड में उतना कमाल नहीं कर पाया हरियाणा का डिफेंस। शुरुआत में मनिंदर सिंह को रोकने में कामयाब रहा। यह है हरियाणा की डिफेंस की कामयाबी, कोच मनप्रीत सिंह की कामयाबी। डू और डाई रेड बंगाल वॉरियर्स। विश्वास को लाया गया है, रेड में सब्स्टिट्यूट है। विश्वास कामयाब, एक साथ दो बाहर लेकर के गए। मोहित को बाहर किया, दोनों मोहित बाहर चले गए। मोहित जो कॉर्नर है, मोहित नांदल जो कवर है, दोनों एक झटके में बाहर। एंकल होल्ड से बचे, जर्क दिया और साथ में निगाहें कवर पे भी थी। विश्वास ने अपने कोच के साथ साथ से बराबरी बंगाल वॉरियर्स और हरियाणा स्टीलर्स की इस जंग में। श्रीकांत यादव रेड करने आए हैं और यहां श्रीकांत यादव की एक और कामयाबी। जयदीप गए थे डैश आउट करने, लेकिन ताकत में थोड़ी कमी रह गई। हरियाणा स्टीलर्स की अगर कोई सबसे बड़ी मजबूती है तो वो जयदीप और मोहित की जोड़ी है। दोनों ने मिलकर 48 टैकल पॉइंट्स हासिल किए हैं और एज अ पेयर इनका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन यहां जयदीप सोलो गए। बंगाल वॉरियर्स और यहां पर रॉक सुपर टैकल की गुंजाइश। मनिंदर सिंह पैरों पर गए और ये रॉक सुपर टैकल हो जाएगा। बिल्कुल मगर की जकड़ से निकल पाना मुश्किल। सुपर टैकल, रॉक सुपर टैकल यहां कामयाब हरियाणा हुआ। स्टीलर्स। माइटी मनिंदर को जब आप सुपर टैकल करते हैं तो दर्शाता है कि इन बाजुओं में कितना दम है। मनिंदर गए लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, दूसरी तरफ से राहुल सेठपाल आए, दूसरे खिलाड़ी का साथ मिला और हरियाणा स्टीलर्स सुपर टैकल कामयाब हुआ। आशीष की पकड़ कमर पर बन गई थी और उसी से उन्होंने पीछे खींच लिया। यहां 6 का डिफेंस विनय रेड पर किक लगाना चाहते हैं लेफ्ट कॉर्नर पर। शुभम शिंदे मौजूद है राइट कॉर्नर पर और आदित्य शिंदे हैं लेफ्ट कॉर्नर पर। दोनों भाई हैं और शुरुआती मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन, यहां कमाल किया आदित्य शिंदे ने। बंगाल वॉरियर्स लेफ्ट कॉर्नर से एक शानदार पॉइंट लेकर के आए डिफेंस में। आदित्य शिंदे के पास से पॉइंट निकालने की कोशिश की, एंकल होल्ड किया, टीम एकजुट होकर आई और डिफेंस में पॉइंट मिलाए। जितने कम डिफेंडर होंगे ये उतना मुश्किल होता जाएगा। और ये मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। 10-10 बंगाल वॉरियर्स। क्या कामयाबी मिली जसकीरत सिंह, पहला मुकाबला स्टार्टिंग 7 में खेल रहे हैं। बिल्कुल कामयाबी मिली, डैश आउट किया। बिल्कुल जसकीरत का जहां तक सवाल, बेहतर प्रदर्शन। 14-10 से इस मुकाबले में बंगाल वॉरियर्स 4 पॉइंट से आगे। फर्स्ट हाफ खत्म होने में 3 मिनट के आसपास का वक्त बाकी और संजय दा, हरियाणा स्टीलर्स तो अपने प्लस पॉइंट पे खेल रही थी, लेकिन आज बंगाल का डिफेंस दहाड़ रहा है। खिलाड़ी तालियां बजा रहा है और क्यों ना हो उनकी टीम जो परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल डिफेंस में 5वां पॉइंट, दोनों टीमों के 5-5 डिफेंस में पॉइंट्स हैं और यहां एक बार फिर बिल्कुल जबरदस्त पकड़ बनाई और कामयाबी के साथ तो अब लीड बढ़कर 5 पॉइंट्स की हो गई है। पिछले 5 मिनट में ये कहानी तब्दील हुई है। बंगाल वॉरियर्स एक और पॉइंट, अब गलतियां कर रहे हैं हरियाणा का डिफेंस, अब गलतियों पर उतारू हो गया है। डैश करना चाहते थे मोहित, कोई एंगल नहीं था, कोई मतलब नहीं था। बोनस में जाते हैं, खासतौर से मनिंदर सिंह जैसा रेडर जो कि टच पॉइंट्स पे लगातार जा सकता है, तो ये एक नुकसान का भी सौदा होता है। बंगाल का एडवांस डिफेंस एक बार फिर से, पिछली बार शुभम शिंदे ने गलती की, अब आदित्य शिंदे बहुत एडवांस है।
चंद्रन रंजीत ने दोनों बार अपनी बुद्धिमानी के साथ पॉइंट्स निकाल करके लाए। देखिए पहले उन्होंने स्केप का एंगल बना लिया था, रनिंग हैंड टच की गुंजाइश मिलती नहीं क्योंकि रेडर को वो स्पेस मिलता नहीं। और यहाँ विनय आए हैं रेड पर, 5 का डिफेंस है। हाफ टाइम से पहले की आखिरी रेड होनी चाहिए। जसकीरत मौजूद है, लेफ्ट कॉर्नर पर चले गए हैं। यहाँ एक शिकार किया विनय ने। 1 point हरियाणा स्टीलर्स। फासले को कम कर लिया, सिर्फ 4 पॉइंट पे आ गया है फासला और पहला हाफ इस मुकाबले का समाप्त हुआ। बंगाल वॉरियर्स बनाम हरियाणा स्टीलर्स की जंग में पहले 20 मिनट के बाद स्कोर है 17-13। 4 पॉइंट से बंगाल वॉरियर्स इस मुकाबले में आगे है। पहले हाफ में दोनों ही टीम्स अपने डिफेंस पर खेली, कई डू और डाई रेड्स आई। माइटी मनिंदर इस मुकाबले में अब तक 10 रेड अटेम्प्ट्स में 5 रेड पॉइंट्स हासिल कर पाए। टीम के टोटल 10 पॉइंट, साथ मिला उन्हें श्रीकांत जाधव का और विश्वास का। बंगाल वॉरियर्स 5 मैचेस से विनलेस है। आज हार के पथ से जीत के विजय रथ पर जाना चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा स्टीलर्स फर्स्ट हाफ भले ही स्लो रहा, लेकिन सेकेंड हाफ में रफ्तार पकड़ती है हरियाणा स्टीलर्स। आप जाएं, बोनस लेने की कोशिश करें, नहीं मिले तो रनिंग हैंड टच करके आए। 6 और 7 के डिफेंस में इसी तरह से खेलना है, यही समझाया है मनप्रीत ने। हरियाणा स्टीलर्स दूसरे हाफ में पहले हाफ की तुलना में कहीं बेहतर। और माइटी मनिंदर मिड लाइन तक पहुंचे तो थे, रेडर आउट, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अंत में हरियाणा का डिफेंस उन्हें वापस पीछे ले गया। अब ये दिक्कत वाली बात है मनिंदर का आउट होना, क्योंकि मनिंदर अब कब रिवाइव होंगे, कौन उन्हें अंदर लेकर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। 5 पॉइंट्स मनिंदर ने आज बनाए हैं, 4 बार वो बाहर गए हैं, बिल्कुल नाखून भर के फासले से मिड लाइन को चूक गए। लेकिन अगर आप कमिट हो जाते हैं किसी चीज के लिए तो फिर अपने आप को बचा नहीं पाते। श्रीकांत जाधव, गति पर नियंत्रण करना होगा, रनिंग हैंड टच के लिए जाते हैं, स्केप करना चाहते थे लेकिन डैश आउट कर दिए गए। जयदीप और मोहित की जोड़ी ने यहां काम किया, लेकिन यहां रेफरीज कह रहे हैं 1-1 पॉइंट दोनों को मिलेगा क्या? 1 point each। बिल्कुल, यानी कि किसी डिफेंडर ने भी लॉबी की सीमा को पार किया है। ये 12 नंबर मोहित नांदल बाहर निकल गए थे, खमियाजा चुकाया उन्होंने। अब दोनों भाइयों पर जिम्मेदारी है टीम को ऑल आउट से बचाने की। आदित्य शिंदे तो दूसरी तरफ शुभम शिंदे। शुभम शिंदे पहले ही बाहर चले गए थे स्ट्रगल से, और अब बंगाल वॉरियर्स ऑल आउट की कगार पर। वक्त काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चंद्रन रंजीत यहां ऑल आउट करके वापस आए। बंगाल वॉरियर्स 2 + 2 4 पॉइंट। हरियाणा स्टीलर्स ऑल इन। चलिए, लीड पलट गई। अब तक वॉरियर्स आगे थे, अब फिर आगे हो रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लेंगे मुझे लगता है। फासला कमा है, 2 की जगह 1 का हुआ है। मनिंदर की शुरुआत अच्छी हुई है, ऑल आउट के बाद जैसे ही ऑल इन हुए 1 पॉइंट यहां हासिल किया मनिंदर ने। कहां 6 पॉइंट का फासला था, यहां बहुत एडवांस गए शुभम शिंदे, जरूरत नहीं थी। डिफेंस उनके दम पर खेल रहा है बंगाल का, और अब वो बाहर जाएंगे तो बंगाल के डिफेंस का क्या होगा? बिल्कुल, और ये मुश्किल का समय क्यों गए? बॉक लाइन के पास जाकर के डिफेंस करने की कोशिश शिवम पठारे को सिखा करके भेजा गया था, और शिवम पठारे ने कामयाबी हासिल की। मनिंदर पिछले 5 मिनट में हरियाणा स्टीलर्स के जो 9 पॉइंट थे और वॉरियर्स के 4, फासला यहीं पर आया। ब्लॉक कर दिए गए मनिंदर, निकलने की गुंजाइश खत्म हुई। और अब बुरी खबर बंगाल वॉरियर्स के लिए कि मनिंदर बाहर गए। फिलहाल रेफरीज के बीच में कुछ बातचीत हो रही है। यहां ब्लॉक किया, मोहित नांदल आए, जयदीप आए और मनिंदर को बाहर का रास्ता दिखाया। और देखिए दोनों के बीच क्या खेल चलता रहता है, डिफेंडर और रेडर के बीच में। आदित्य शिंदे को जैसे ही बैक किक मारी, उन्होंने खुद को संभाला और बोले लॉबी क्रॉस कर दी तुमने। यहां मनिंदर को एक और कामयाबी मिली। मनिंदर का यह आज की रात 8वां रेड पॉइंट।
लगातार मनिंदर पॉइंट्स में रहते हैं और लगातार निरंतरता के साथ पॉइंट्स बनाते, ये उनकी खूबसूरती है। बंगाल वॉरियर्स रेडिंग में पॉइंट ला रहे हैं। हरियाणा स्टीलर्स डू और डाई रेड में गए हैं विनय। आज की रात 5 रेड पॉइंट इनके नाम। तो शानदार रविवार, 2 मुकाबले हमने अब तक देखे। पहला मुकाबला गजब का था, तमिल तलाईवास बहुत मामूली फासले से हारे, और दूसरे मुकाबले में अंतिम 10 मिनट तक दोनों टीमें 26-26 की बराबरी पर। आदित्य शिंदे का एक और शानदार टैकल, 1 पॉइंट। ये दूसरा बंगाल पॉइंट है वॉरियर्स। आदित्य शिंदे का डिफेंस में। आदित्य शिंदे बहुत बढ़िया खेलते हुए राइट कॉर्नर पे गए, लेफ्ट कॉर्नर पे गए, एंकल होल्ड किया और बहुत स्ट्रॉन्ग एंकल होल्ड था संजय दत्त, जहां पकड़ा वहीं रोक दिया। इंतजार कर रहे हैं डू और डाई का। और अब डू और डाई रेड बंगाल में वॉरियर्स। माय टीम मनिंदर। ये देखिए मनिंदर की तरफ अटैक किया, दूसरी तरफ से जयदीप आए। राहुल सेठपाल यहां से हेल्प आउट हो गए थे। अच्छी बात यह है वो स्ट्रगल में नहीं आए। अब देखना होगा कहानी क्या है। 2-1 होगा, 2-1 सुपर टैकल 2 and 1 7 नंबर 7 नंबर भी आउट हुए हैं, यानी कि राहुल सेठपाल, और यहाँ बहुत ही बढ़िया डबल थाइस पर गए। सुपर टैकल 2 पॉइंट। सुपर टैकल हो गया, 3 हरियाणा डिफेंडर थे तो स्टीलर्स, 1 सुपर डिफेंडर टैकल आउट ऑफ हुआ, बाउंड्स, और ये 1 रॉन्ग पॉइंट। सुपर टैकल बंगाल है। वॉरियर्स। मगर की जकड़ से बच पाना मुश्किल है। डू और डाई। 28-28 से ये मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। डू और डाई रेड। आज की रात गिनती रखनी चाहिए थी संजय दा, कितनी डू और डाई रेड हुई है। अगर लगातार 2 एम्प्टी रेड्स हो तो तीसरी रेड होती है डू और डाई। बिल्कुल गिनती है हमारे पास, हमारे स्टैटिस्टिशियन मुस्तैद हैं। अभी जल्द आपको बता दें कि कितनी डू और डाई हुई इस मुकाबले में। और यहाँ शफलिंग करते हुए अंदर चले गए, शिवम पटारे ने गलती कर दी। रेडर आउट, 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। एक और कामयाबी बंगाल वॉरियर्स के डिफेंस की। बहुत अंदर चले गए थे शिवम पटारे, और जिसको जो मिला, जिस डिफेंडर को जो मिला, किसी को हाथ किसी को पैर, सबने मिलकर शिवम पटारे का शिकार किया। 2 सुपर टैकल हरियाणा स्टीलर्स कामयाब कर चुकी है इस मुकाबले में। जयदीप और मोहित की जोड़ी क्या माइटी मनिंदर को रोकने में कामयाब हो पाएगी? क्या मनिंदर ऑल आउट कर पाएंगे? यहाँ स्ट्रगल जारी है। एक तरफ मनिंदर की ताकत तो दूसरी तरफ हरियाणा के छोरे लटकार दी भाई साहब। रेडर आउट, सुपर टैकल 2 पॉइंट्स। रॉक सुपर टैकल यहां पर कामयाब हुआ, मगर की जकड़ से निकल पाना मुश्किल था। और मनिंदर की सबसे बड़ी कमजोरी, आप डबल थाइस पर जाएंगे तो मनिंदर निकल नहीं पाते हैं। कैसे इस कमजोरी पर काबू पाएंगे मनिंदर? ये देखिए एक साथ गए, फर्स्ट 5 नंबर और यहाँ एक बार फिर रिव्यू का इंतजार कीजिए। ओके, टीवी अंपायर बंगाल वॉरियर चैलेंज रेडर से 5 नंबर आउट ऑफ बाउंड्स फर्स्ट एंड इनवॉल्व स्ट्रगल, आर डिसीजन रेडर आउट, प्लीज रिव्यू। कि आखिरी 4-5 मिनट में उनका भी इस्तेमाल तय है। अब तक तो बिल्कुल लॉबी के अंदर थे, कहीं बाहर निकले नहीं, जयदीप ऐसा दिखा नहीं, और अच्छा डाइव किया। पैर का ऑरेंज लॉबी पर आया है, तब फिर वो होगा। यस, ओके, थैंक यू। रिव्यू अनसक्सेसफुल, रेडर आउट, सुपर टैकल 2 पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स। बिल्कुल, ये सुपर टैकल, और इस सुपर टैकल की बदौलत देखिए सब्स्टिट्यूशन हरियाणा स्टीलर्स, स्कोर प्लीज लाइन कम। पर असर पड़ रहा है। 5.5 मिनट बाकी, 132 रॉक सुपर टैकल अब तक हो चुके हैं इस लीग में। चाहे एक तरफ मनिंदर बाहर गए, दूसरी तरफ बाहुबली सिद्धार्थ देसाई की एंट्री हो चुकी है। पहली रेड कर रहे हैं इस मुकाबले में। 636 रेड पॉइंट, 31 सुपर 10। बैक किक लगाने की कोशिश की, कामयाबी मिली। क्या सुपर रेड है? गिनती जरूर होगी। मनप्रीत खुश है। बाहुबली का इस्तेमाल जब करना था किया, बैक किक लगाई, और यही चाहते थे बाहुबली। लगातार मिडलाइन की तरफ जा रहे थे। सुपर रेड सिद्धार्थ बाहुबली देसाई की। क्या ये सुपर रेड
वॉरियर्स के हाथ से इस मुकाबले को खींच कर ले गई है। बाहुबली पहले शुभम शिंदे के एंकल होल्ड से बचे, जसकीरत आए, शिकार हुए। बाहुबली ने पहली ही रेड में बताया, 66 मैं हूं हरियाणा साम्राज्य का बाहुबली। रेड बिल्कुल चेहरा आपको समझ में आ गया। मनिंदर बहुत ही निराश है, उनकी मेहनत एक बार फिर यहां पर ऐसा लगता है कि आखिरी लम्हों में कहीं चूक ना जाए। वो यहां पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट्स यहां मिलने चाहिए कम से कम। श्रीकांत जाधव आज अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट 2 पॉइंट श्रीकांत जाधव के। फासला घटकर अब 2 पॉइंट का वक्त घटकर 4 मिनट। श्रीकांत जाधव राहुल सेठपाल और मोहित की जकड़ से बचे। फासला घटकर के अब सिर्फ 1 पॉइंट का। ये डू और डाई है, ये तय करेगी कि मुकाबले की दिशा क्या है। सुपर टैकल की भी गुंजाइश हो सकती है। 3 डू और डाई कामयाब, 3 फेल गए। लॉबी में बाहर किया जयदीप को। जबरदस्त प्रदर्शन, आखिरी लम्हों में दिल जीता है श्रीकांत जाधव ने। श्रीकांत जाधव जितनी खूबसूरती से अपना आर्म स्ट्रेच करते हैं, रनिंग हैंड टच करते हैं, काबिले तारीफ। ओहो, ये सुपर टैकल हो जाएगा। स्ट्रगल जारी है, संघर्ष जारी है, लेकिन हरियाणा स्टीलर्स की बारी है। गर्दन पर हाथ लगाया है, रफ प्ले के लिए वार्न जरूर किया जाएगा, लेकिन हाँ वार्निंग तो जरूर मिलेगी, ये तय है। मोहित नांदल ने डबल एंकल होल्ड किया, उसके बाद विनय आए। बहुत कोशिश की श्रीकांत जाधव को रोकने की, अंत में संभलने की जरूरत है वॉरियर्स को। सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड का वक्त बाकी। बिल्कुल सही कहा संजय दा, 5 मैचेस से जीती नहीं, लेकिन यहां वॉरियर्स के डिफेंस की एक और कामयाबी। विनय को बाहर जाना पड़ेगा। बंगाल वॉरियर्स मुकाबला भी निकला नहीं है। क्या जबरदस्त 2 मुकाबलों की एक बेहतरीन सौगात देखने को मिली है आज। क्या रविवार जोरदार, यहां टच के लिए गए मनिंदर, अच्छा मौका है। सुपर टैकल का खतरा है, लेकिन पैर बचाएं, हाथ लंबे करें, सामने से ब्लॉक किया, पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। जर्सी पुल क्या माना जाएगा? ड्रीम 11 गेम चेंजर विनर। इस सुपर टैकल का लुत्फ उठाते हुए ड्रीम 11 गेम चेंजर माइटी मनिंदर। यहां शिवम पतारे ने एंकल होल्ड से शुरुआत की, दूसरी तरफ मोहित नांदल आए और मोहित और मनिंदर की ये जंग हुई। यहां जर्सी पुल तो हुई है। रेड आउट, सुपर टैकल 2 पॉइंट। छठा सुपर टैकल हरियाणा स्टीलर्स का। रेड और अच्छा खासा समय है, उनको गैप्स मिले हैं, देखना होगा इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो। अब ये बिल्कुल सही है संजय दा, हरियाणा अगर अटेम्प्ट भी करेगी तो एक सिंगल डिफेंडर अटेम्प्ट करेगा। वही बंगाल वॉरियर्स चाहेगी कि 7 के अंदर मैच खत्म करें ताकि 1 पॉइंट मिले। 5 मैचेस से बंगाल वॉरियर्स नहीं जीती थी और आज उस गिनती में एक और मुकाबला ऐड हो जाएगा। तलाईबाज भी हारे, बंगाल वॉरियर्स भी हार रहे हैं, लेकिन दोनों ने बेहतर प्रदर्शन किया आज। मुकाबले को जीवंत बना करके रखा आखिरी लम्हों तक। और ये वॉरियर्स के अगले 3 मैचेस आपने देख लिए। 6 पॉइंट्स की लीड है स्टीलर्स के पास और ये मुकाबला यहीं पर समाप्त होगा। तो चलिए 1 पॉइंट वॉरियर्स को मिला जरूर, लेकिन उस अहमियत क्या होगी उसे 1 पॉइंट की ये देखना होगा। तो हरियाणा स्टीलर्स ने 2 शिकस्त के बाद एक जीत का स्वाद चखा और वॉरियर्स बेहतर खेलने के बाद भी लगातार 6ठा मुकाबला हार गए। हरियाणा स्टीलर्स बहुत ही बेहतरीन खेले। रेड में 21 पॉइंट, डिफेंस में 16 पॉइंट जयदीप के नाम आज की रात।